के इस दरबार से जुड़ी प्यारी प्यारी लवली डिवाइन संगत को मेरा प्रणाम। मैं गुरु जी की शरण में 1999 में आया था। अपनी लाइफ को अगर मैं दो हिस्सों में बांटूं, एक गुरु जी से मिलने से पहले और एक गुरु जी से मिलने के बाद, तो मिलने से पहले हम वाकई में कंगाल थे। कंगाली पैसों की नहीं होती, सिर्फ कंगाली विचारों की, कंगाली दृष्टि की, कंगाली सोच की, समझ की। तो जो गुरु से पहले हमारी दृष्टि थी वो बिल्कुल ऐसे ही थी कि हम बिल्कुल कंगाल थे। लेकिन गुरु जी ने शहनशाह बना दिया, हमारी सोच में बदल आई, बुद्धि में बदल आई। ऑफ कोर्स कंगाली जो पैसों की वो तो है ही है, दैट्स अ वेरी माइनर थिंग, वो गुरु जी के लिए कुछ भी नहीं है। तो गुरु जी से मिलने के बाद तो हम शहनशाह हैं। गुरु जी के दरबार में जो भी जुड़ता है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम से जुड़ता है। मेरे को गुरु जी से प्यार था, मैं गुरु जी के पास गया था, नहीं, ऐसा नहीं। मेरी भी कोई प्रॉब्लम थी, जिस प्रॉब्लम से मैं गुरु जी के दरबार में गया। हाँ, जब इस दरबार में जाके उस प्रॉब्लम का हल मिला तो वो जो इच्छा थी वो फेथ में कन्वर्ट हो गई। जो जिस इच्छा से मैं गया था, दैट कन्वर्टेड इनटू फेथ। होता है ना ऐसा कि आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो आपकी फेथ हो जाता है। आपको जब फेथ हो जाता है तो फिर उस जगह से प्यार हो जाता है, लव हो जाता है। जब लव होता है तो फिर मैजिक होते हैं, मिरेकल्स होते हैं। सॉरी, नॉट मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स होती हैं, उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो आपकी चेंज जो है, आपकी इच्छा, आपका भाव, फेथ, लव एंड ब्लेसिंग्स, जो भी गुरु जी के दरबार में पहुंचा है बाई डिफॉल्ट 4 चीजों की ब्लेसिंग्स गुरु जी ने उनको दी है, सबको दी है। आज भी जो इस दरबार में बैठा हुआ है, जो सुन रहा है मेरे सत्संग को, उसको गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं 4 चीजों की। गुरु जी के प्रोटेक्शन रिंग में है। उसमें पहला लाइफ, दूसरी हेल्थ, तीसरी वेल्थ, चौथी प्रॉस्पेरिटी। इन चारों की ब्लेसिंग्स जो आप हैं गुरु जी की, वो सब पे हैं। लेकिन इसका क्रम जो है, सीक्वेंस जो है, वो गुरु जी डिसाइड करते हैं। तो गुरु जी को पता है कि किसको पहले क्या देना है। अभी अंकल ने बताया कि संगत को नॉर्मली ये होता है कि उसका कल्याण तो कर दिया, मेरा कल्याण नहीं किया, मेरा कल्याण पता नहीं कब होगा। और हमने देखा है जब हम गुरु जी के पास जाते थे, कई संगत आती थी, चल भी तेरा कल्याण किया, और कई 6-6 महीने आती रहती थी, कई सालों साल आती रहती थी। सो दी जिस्ट बिहाइंड दिस इज कि लॉ ऑफ कर्मा प्रिवेल्स। जो आपकी प्रारब्ध है, जो आपकी डेस्टिनी है, उसको आपने भुगतना ही भुगतना है। जो कर्म किए हैं आपने। हाँ, आप गुरु की शरण में हैं, हो सकता है हाथी जितनी प्रॉब्लम हो, वो गुरु जी चींटी जितनी करके आपको फैसिलिटेट कर देते हैं, आपके कर्मों को काट देते हैं। गुरु जी भी कहते थे कि जो मेरे दरबार में आ गया, 90% कर्म मैं उसके अपने ऊपर ले लेता हूँ, 10% उसको काटने होते हैं। तो 10% जो है वो उसी दिन, उस पीरियड में कटे, 2 महीने में कटे, 6 महीने में कटे, वो परसेंटेज की जो है दैट डिपेंड्स अपॉन दी प्रारब्ध, हमारी प्रारब्ध। तो हमें बड़ी खुशी खुशी मन से ये कभी भी ना सोचें कि गुरु जी ने किसका कल्याण किया और किसका करना है। आपका जब समय आएगा, आपका कल्याण डेफिनेटली होगा, जरूर होगा। आप गुरु जी से जुड़े रहें, फेथ बनाए रखें, और फिर देखिए गुरु जी का कल्याण कैसे होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आज से 23 साल पहले मैं गुरु जी से मिला था, और ये जरूरी नहीं कि इन 23 सालों में मेरे को गुरु जी ने कभी सपने में दर्शन दिए हों या मेरे को क्या, बट हमेशा उनका हाथ जो है सिर पे है। जब भी कभी प्रॉब्लम होती है, गुरु जी को याद करते हैं और गुरु जी कल्याण करते हैं। एक गुरु जी शब्द यूज करते थे, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। सो ब्लेसिंग्स ऑलवेज का मतलब आपको ये कह के उन्होंने भूल नहीं गए, वो आप भूल गए होंगे लेकिन गुरु जी नहीं भूले। जब भी कभी आपके ऊपर ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी या आपको गुरु जी की याद की जरूरत होगी, गुरु जी विल बी देयर ऑलवेज विद यू। 2020 में मेरे को जब ये कोरोना शुरू ही हुआ था, तो काफी खांसी, कफ, बलगम और जुकाम की शिकायत हुई। सब इलाज कर लिए, 1 साल तक आप मानिए खांसी वगैरह खत्म नहीं हुई। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक। तब कोरोना फिर जो है पीक पे आना शुरू हो गया, काफी फैल चुका था और कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। तो मेरा वो होम्योपैथिक डॉक्टर ने बोला कि आप किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाइए, क्योंकि आपकी खांसी जो है 1 साल हो गया, वो नहीं जा रही, खत्म नहीं हो रही। संगत जी,
इंसिडेंटली 25 मई 2021 में बीएल के मैक्स हॉस्पिटल की ओपीडी खुल गई 1 साल के बाद। तो उन्होंने अनाउंस किया, मैंने बाई लाइन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया, अगले दिन का अपॉइंटमेंट मिल गया। हेड ऑफ दी जो पल्मोनोलॉजिस्ट था उनके संदीप नायर उनका, लेकिन जब उनके यहाँ पहुंचे तो वो उनके कमरे के बाद ऐसे हजूम था कि जैसे बस मतलब संख्या को गिनना बड़ा मुश्किल था, कितने पेशेंट थे वहां पे। एनीवे 2 घंटे के बाद नंबर आया, उन्होंने मेरे को कहा कि आपको कोरोना हुआ है। मैंने कहा नहीं कोरोना तो नहीं हुआ। तो उन्होंने 2-3 टेस्ट लिख दिए, उसमें एक टेस्ट था पीएफटी टेस्ट, डिफ्यूजन, पीएफटी पल्मोनरी फ्यूजन टेस्ट बाय डिफ्यूजन। उन्होंने कहा जी आप ये टेस्ट कराइए, लेकिन इस टेस्ट को कराने से पहले आपको कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा। एंड आई वाज अफ्रेड ऑफ गेटिंग कोरोना टेस्ट बिकॉज उन दिनों रिजल्ट्स ऐसे ही आ रहे थे, किसी को होता था तो नेगेटिव आ जाता था, किसी का नेगेटिव होता था तो पॉजिटिव आ जाता था। तो आई वाज रियली अफ्रेड ऑफ कि मुझे कोरोना टेस्ट नहीं कराना है। और उन्होंने कहा जी दिस इज मैंडेटरी, अनलेस यू डू दिस टेस्ट दे क्लियर इट, वी कैन नॉट टेक यू फॉर द पीएफटी टेस्ट। अब मैंने कहा जी ठीक है आप लिख दीजिए। तो जैसे ही उन्होंने पीएफटी टेस्ट मेरे को प्रिस्क्राइब किया, बाहर निकला, सामने कमरे में गुरुजी के एक 2.5 फुट बाई 3 फुट का सनरूफ एक कमरे के अंदर मुझे लगा हुआ नजर आया। मेरी आंटी का इधर आना, बीएल के इतना बड़ा हॉस्पिटल है और वो डॉक्टर के कमरे के बिल्कुल साथ वाले कमरे में वो गुरुजी का स्वरूप। मैंने अगले दिन कोरोना टेस्ट करवाया एंड इट केम नेगेटिव। डॉक्टर को दिखाने के लिए गया, उन्होंने कहा ठीक है यू कैन गो अहेड फॉर द पीएफटी टेस्ट। जब मैं पीएफटी टेस्ट कराने के लिए गया तो वो गुरुजी का स्वरूप वहां पे नहीं था। मैंने इंक्वायरी करने की कोशिश की, पूछा, बोले जी हमें तो नहीं मालूम है, हमने तो नहीं देखा। अब आप मानिए कि 2.5 फुट बाई 3 फुट का इतना बड़ा स्वरूप उस कमरे में लगा हो, और अगले दिन जब मैं ये कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया तो डॉक्टर को लिए पीएफटी टेस्ट के लिए गया तो उन्होंने कहा जी वो स्वरूप वहां पे नहीं था। कहने का मतलब ये है कि गुरुजी इज ऑलवेज विद यू, गुरुजी इज ऑलवेज विद यू। आपको कैसे आप याद करते हैं, कितना आप याद करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और यकीन मानिए हमारे लिए एक सच्चे गुरु की खोज करना मुश्किल ही नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। ना तो हमारी वो दृष्टि है, ना वो सोच है, ना समझ है, ना माइंड है, ना इंटेलेक्ट है कि हम किसको गुरु बनाएं, किसको गुरु। तो गुरु, ये आपको गुरु कैसे मिलता है? वो कबीर का दुआ है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागो पाए, भले आरी गुरु आपनो जिन गोविंद दिए मिलाए। गुरु तो आपको गोविंद से मिलवाता है, लेकिन गुरु से कौन मिलवाता है? गुरु से आपको मिलवाता है आपकी इच्छा, आपके भाव। अब भाव में क्या है? वाणी में सत्य, कर्म में सेवा और हृदय से सबको प्यार। तो ज्यादा बड़े वो नहीं है। हृदय से प्यार, वाणी में सत्य और कर्म में सेवा, अगर ये आपके हैं तो ईश्वर आपको किसी ना किसी तरीके से गुरु से मिलवा देगा। और जब आप गुरु की शरण में आ गए तो फिर गुरु गोविंद से भी मिलवा देगा। एक ऐसी ही जब मैं, बेटा मेरा उसने 12th कर ली, उसको एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि तेरी किस्मत में बाहर जाना नहीं है, तू बाहर नहीं जा सकता, वो भी गुरुजी से डेडिकेटेड है। तो गुरुजी ने उसको यूएस भेजा एमएस करने के लिए। एमएस करने के लिए मुझे यहाँ से 25 लाख का लोन लेना पड़ा। 2006 में गया और 2008 में उसने एमएस कर ली। जनवरी 8 में उसने क्लियर किया 2008 में, और जून में मेरी रिटायरमेंट थी। 2008 में यूएस में एक बहुत ही बड़ा रिसेशन आया और लोगों को वहां से निकालना शुरू कर दिया। कोई जॉब्स थी नहीं और मेरे सिर के ऊपर 25 लाख का लोन। मई के महीने में, जब जनवरी में उसने एमएस कर लिया तो मैंने और मिसेज ने उसको यहाँ से, जो भी हमसे होता, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में था और मिसेज भी गवर्नमेंट जॉब में थी, तो हमने उसको यहाँ से कुछ पैसा भेजना शुरू किया कि आप अपनी सस्टेन करने के लिए ये जो पैसा हम भेजे हैं इसको इस्तेमाल करो, अगर जॉब नहीं मिल रही तो।
मई के महीने में मेरे एक फ्रेंड का फोन आता है बेंगलोर से कि दुआ साहब आप जून में रिटायर हो, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा अभी अभी तो सोचा नहीं है, 1-1.5 महीना है। बोला यार ऐसा है, इस ईमेल आईडी पे अपना प्रोफाइल भेज दो। मैंने कहा अभी तो मुझे रिटायरमेंट होना है, उसके बाद 3-4 महीने में रेस्ट करूंगा तब जाके। बोले भी आपको कौन कह रहा है जॉब करने के लिए, आप अपना प्रोफाइल भेज दीजिए। ही वॉज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही वॉज कंसर्न। मैंने डिसऑर्डरली अपना जो प्रोफाइल था उस ईमेल आईडी पे भेज दिया और 1 घंटे बाद जवाब आ गया कि आप सैटरडे को इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। इंटरव्यू गुड़गांव में था फॉर ए 5-star होटल प्रोजेक्ट एंड द पोस्ट वाज चीफ इंजीनियर। आई वाज डिप्टी चीफ इंजीनियर इन अशोक होटल। तो मैंने उनको कह दिया हाँ सैटरडे हमारी छुट्टी होती है, आई विल कम फॉर द इंटरव्यू। मैं सैटरडे को इंटरव्यू देने के लिए गया। उस जगह पे मेरे 2 कोलीग जो पहले रिटायर हुए थे वो रिजेक्ट हो चुके थे एंड आई वाज आल्सो नॉट होपफुल क्योंकि शिफ्टिंग फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट इट इज रियली डिफिकल्ट प्रोसेस। लेकिन इन आवर डिपार्टमेंट द अशोक होटल इज एज गुड एज प्राइवेट डिपार्टमेंट, तो उन्होंने कंसिडर किया एंड दे कॉल्ड मी फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू 2 घंटे चला। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप कब ज्वाइन कर सकते हो? तो मैंने कहा जी अभी तो मैं जून में रिटायरमेंट है, तो सितंबर अक्टूबर में मैं 2-3 महीने। तो कहने लगा जी आपकी सेहत बिल्कुल ठीक लग रही है, आप क्यों 2-3 महीने रहना चाहते हो? हमारा प्रोजेक्ट जो है एडवांस प्लानिंग में है, हमें तो बहुत जरूरत है जल्द, तो आप हमें जुलाई की कोई डेट दीजिए। 30 जून को आप रिटायर होंगे, आप जुलाई की कोई डेट दीजिए। तो इमीडिएटली मेरे माइंड में आया, मैंने कहा 7 जुलाई, सिंस इट्स प्रीशियस डे फॉर मी, मुझे का बर्थडे है। मैंने कहा जी 7 जुलाई। तो हम 10 जुलाई लिख देते हैं। मैंने कहा नहीं 10 नहीं। बोले अभी तो आप सितंबर अक्टूबर की बात कर रहे थे, अभी आप 10 जुलाई भी हमें नहीं अलाउ कर रहे लिखने के लिए, तो हम 10 लिख देते हैं, आप 7 को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बट लेकिन आपको 1 जुलाई को आधे घंटे के लिए आना पड़ेगा बिकॉज टीम फ्रॉम सिंगापुर इज कमिंग, आर्किटेक्ट कंसल्टेंट्स, हम आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे प्रोजेक्ट के बारे में, सिर्फ आधे घंटे के लिए। बोला ठीक है। 30 जून को मैं रिटायर हुआ और जब मेरी बातचीत उनसे हो गई तो मैं उठ के खड़ा हो गया। तो कहने लगा जी आप ये अपॉइंटमेंट लेटर लेते जाइए। मैंने कहा मैं अपॉइंटमेंट लेटर नहीं ले सकता क्योंकि मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूँ, किसी को पता लग गया तो मेरी आगे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। पीएफ पे, ग्रेचुटी पे, कुछ भी हो सकता है। एनीबडी कैन डू एनीथिंग। जो मेरे से पहले रिजेक्ट हो चुके थे दे कैन डू एनीथिंग, बट आई टोल्ड देम कि आई कैन नॉट एक्सेप्ट द लेटर। वो कहने लगे जी हम आपको लेटर ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, अपॉइंटमेंट थोड़ा कर रहे हैं, आपको ऑफर दे रहे हैं, आप एक्सेप्ट करिए ना करिए। ऐसा ओके ठीक है आप मेल कर दीजिएगा। अरे आप आए हुए हैं तो लेटर लेके जाइए ना। दे विल नॉट अलाउ मी टू लीव दिस सीट, दैट वाज द जिस्ट ऑफ एवरीथिंग। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं लेटर तो ले लूंगा पर मैं साइन नहीं करूंगा। बोले साइन किसने मांगे आपसे? हमने तो साइन नहीं मांगे, आप लेटर ले जाएंगे, हमारी तसल्ली हो जाएगी ठीक है हमने एक कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिया है और एक तरफ हिल भी जाएंगे। संगत जी जब मेरे को लेटर दिया, although it was discussed during the interview, I was offered a salary 3 times at what I was retiring in my government department as deputy chief engineer. I got the post of chief engineer for Taj Vivanta, which I constructed for 5 years. गुरु जी ने 2008 के बाद 2013 तक मेरे को, और वो जो लोन था 25 लाख का वो कहाँ गया गुरु जी को मालूम है, गुरु जी ने कैसे संभाला। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक बार गुरु जी की शरण में आ गए हैं तो आप उनके प्रोटेक्शन रिंग में, ही विल टेक केयर ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स। बट कहते हैं ना मांगिए नहीं। सबसे पहला गुरु जी ने यही शब्द मेरे लिए इस्तेमाल किया था जब मैं किसी प्रॉब्लम के साथ गया था, कहीं दा नहीं होता, कहीं दा नहीं होता मतलब मांगते नहीं है। तो एक चीज 8 साल गुरु जी से साकार रूप में थे, उनके चरणों में बैठे। इन 8 सालों का एक ही जिस्ट निकाला जब गुरु जी कहते थे कि बंदे बनो, बंदे मतलब अच्छे इंसान बनो। मैं 23 साल में अच्छा इंसान नहीं बन सका। क्यों? कि आज भी प्रॉब्लम होती है, गुरु जी प्लीज एक काम कर दो बस, इसके बाद मैं नहीं मंगाऊंगा। एवरी प्रॉब्लम इज द लास्ट प्रॉब्लम। और फिर अगली प्रॉब्लम आती है, फिर गुरु जी बस दिस इज द लास्ट बट वन। पर ये है कि मांगने का आप जो नजरिया है वो चेंज हो गया। पहले तो हम सीधा मांग लेते थे गुरु जी आप अब
कहाँ पे जाएं हम, आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आपसे तो मांगेंगे। और आप ये कहते हैं कि गुरुजी अब हमने तो लगा दी है अर्जी, आगे आपकी मर्जी। तरीका मांगने का वही है, लेकिन उसको एक दूसरे शब्दों में डाल देते हैं। बट गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो हैं वो हमेशा साथ हैं। एनीवे, बेटे को जब उसने एमएस कर लिया वहां पे, तो 3-4 महीने उसको जॉब नहीं मिली। हम यहाँ से उसको भेजते रहे पैसा, और उसके बाद 3 जॉब उसको आपको रुकी, जबकि लोगों को वहां से निकाला जा रहा था। तो ये गुरुजी को कहता है, गुरुजी मेरे को आप इस कंपनी से आप एक इंटरव्यू लेटर दिलवा दो, जॉब बेशक मत दिलवाना, क्योंकि मेरे प्रोफाइल में वो ऐड हो जाएगा। अगले दिन गुरुजी सपने में आए। अच्छा, दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी। गुरुजी आपको सपने में आते हैं, ब्लेस करते हैं। तो जब गुरुजी ने कहा कि अच्छे इंसान बनो, उसका मतलब यही था कि आप मांगो कुछ नहीं, मानो। मेरे दरबार में आते हो, अपनी अकल वहीं छोड़ के आओ जहां आपने अपने जोड़े उतारे हैं। यहाँ आके आप भजन सुनो, सत्संग सुनो, जो आपको वहां लंगर प्रसाद मिलता है, या चाय प्रसाद मिलता है, या जल प्रसाद मिलता है, वो ब्लेस प्रसाद है। गुरुजी लंगर प्रसाद करने के बाद कुल्ला भी नहीं करने देते थे। वो कहते थे जो ब्लेसिंग्स है कुल्ले में लुढ़ ना जाए, इसलिए वो हम कुल्ला भी नहीं करते थे। अब यहाँ ये भजन सुनो, मेरे से कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, लंगर प्रसाद लो और जाओ घर। बस कोई पैसा नहीं आपको टेकना, माथा नहीं टेकना, कोई दूध नहीं चढ़ाना, कोई पंडित नहीं, कोई पुजारी नहीं, कोई स्टोन नहीं आपने पहने। गुरुजी ने हम इन सब वहमों से दूर किया, बड़े सिंपल वे में। आप मेरे से कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। दर दर रुल देसा किसे ना संभालिया, मेहर की गुरानी चरना न ला लिया। गुरुजी की हुई, गुरुजी ने चरणों से लगा दिया। बेटे को अगले दिन सपने में आते हैं कि ले तो चिट्ठी मांग रहा सी ना, चिट्ठी स्लिप दी उसको, जिसके ऊपर लिखा था EQUITY, इक्विटी, एंड नीचे $, सो मच। सुबह मेरे को बेटा फोन करता है, पापा गुरुजी का रात को सपने में आए थे और मेरे को ऐसे स्लिप दिए हैं। मेरे को उसका मतलब नहीं समझ आया। तो मैंने कहा गुरुजी, वो भी जुड़ा हुआ है काफी, मेरे से ज्यादा डेडिकेटेड है। तो मैंने कहा गुरुजी कहते थे मतलब समझने की कोशिश मत करो। अच्छा, उसने वो मेरे से बात छुपा ली कि मैंने गुरुजी से मांगा है इंटरव्यू लेटर, वो उसने मेरे को नहीं बताया। ही डिडंट टेल मी। 6 महीने तक उसका इंटरव्यू चलता रहा। 6 महीने के बाद जब उसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई 3 बच्चों में, तब जाके उसने मेरे को डिक्लेयर किया कि पापा ऐसे ऐसे मैंने आपसे बात की थी ना, तो ये मेरा इस कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है, बट जॉब इज नॉट माइन। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है दैट इज MBA फाइनेंस, एंड आई एम नॉट MBA फाइनेंस, आई एम MS बायोमेडिकल इंजीनियर। तो मैंने कहा तेरे को बुलाया क्यों था फिर इंटरव्यू के लिए? तो कहने लगा कंपनी की बायोमेडिकल फर्म्स के अंदर इन्वेस्टमेंट, दैट वाज द ओनली रिलेशन माय क्वालिफिकेशन हैड विद दैट इंटरव्यू। बुला लिया उन्होंने मेरे को, अब शॉर्ट लिस्ट कर लिया बाय चांस। आई सेड नो, you have to correct yourself. It's not by chance, it is by choice. It's by duty. बोले पापा आप बड़े प्रोएक्टिव हो जाते हो, उनको MBA फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा ठीक है, कितने बच्चे थे? कहने लगा 45। मैं कितने शॉर्ट लिस्ट हुए? 3। फिर तेरे को समझ नहीं आती अभी? बोले पापा आप फिर वही बात करते हो, आपको बात बतानी ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है ना, होगी। यहाँ इंटरव्यू दिया तूने, एक्सपीरियंस है। अब अगले दिन प्री फाइनल इंटरव्यू था, एक MBA फाइनेंस उड़ गया। नाउ द कंपटीशन वाज बिटवीन MBA फाइनेंस एंड MS बायोमेडिकल इंजीनियर। फिर मेरे को फोन करता, पापा कल फाइनल इंटरव्यू है एंड 110% द जॉब इज फॉर दैट क्वाल। मैं तेरे को डाउट क्यों हो रहा है? तू ऐसा कर, तो गुरुजी के आगे 2 पर्ची डाल ले, क्योंकि उस जमाने में जब हम जाते थे गुरुजी के पास तो यही प्रिवेलेंट होता था। हमने बड़ी संगत से सुना कि अगर आपको डाउट हो या कुछ हो तो गुरुजी के आगे 2 पर्चियां डाल दो, एक उठा दो, जो गुरुजी की डायरेक्शन होगी वो आपको मिल जाएगी। एनीवे, उन्होंने कहा पापा पर्ची गलत निकल आएगी, पर्ची गलत निकल आएगी। गुरुजी से डेडिकेटेड है कितना? 99.9%। 0.1% एट बैक ऑफ द माइंड
शायद गुरु फैक्टर काम ना करे। यही है ना आज हर इस सारा संगत के दिल में जो भी जुड़ी हुई है गुरु जी से। मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं दावे से ये कहता हूँ कि 0.1% यही फैक्टर दिमाग में रहता है कि परहैप्स गुरु फैक्टर काम ना करे। और जिस दिन वो 100% हो गया, हमें गुरु जी के दरबार में बैठने की जरूरत ही नहीं। गुरु जी हमारे साथ हैं। हम आज की डेट में हम देखते हैं संगत जाती है, गुरु जी भी कहते थे कि नई नई संगत लेके आओ, जाते थे संगत को, इनको कन्विंस करते थे जिनको प्रॉब्लम होती थी, तो बिठाते थे उनको। पता क्या होता था, पूछते थे साथ वाले से कब से आ रहे हो, कोई फर्क पड़ा? मार्कशीट के दरबार में बैठ के जब ये रियलाइज उनको हुआ तो वाकई में गलत। जिनको फर्क नहीं पड़ता था वो तो भाग जाते थे, तो जिनको इसकी सोच नहीं थी कि फर्क पड़े ना पड़े, गुरु जी के दरबार में बैठे हुए हैं। गुरु महाराज आप अपने दरबार में बुला लेते हो, इतना क्या कम है? सारी उम्र अगर आप दरबार में आते रहे, आप बुलाते रहो, बस इतनी इच्छा है। एनीवे, अगले दिन फाइनल इंटरव्यू था। 1 बजे फोन आया, पापा आई एम सिलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कंपनी ने कहा वरुण देखो हमने तेरे को सिलेक्ट कर लिया है, यू डोंट हैव एमबीए फाइनेंस डिग्री व्हिच वाज द प्री क्वालिफिकेशन फॉर दिस, बट यू हैव टू क्लियर 3 टेस्ट इन द फाइनेंस एंड अकाउंट्स। Until and you clear those tests, and that too every month you have to clear with 70% marks. और जिस महीने वो टेस्ट में 70 से कम है, you are out of the job. So the job is for 3 months only. They will not issue him the his introductory that card which he can use in the market. As per law that you have to clear those tests. बेचारा किताबें लेके जो उन्होंने दी, कोर्स जो था, बोले पापा जॉब तो 3 महीने की है, क्योंकि मेरे को एबीसी या फाइनेंस का नहीं पता है, 12th तक मैंने इन्वेस्टमेंट्स के वो किया है, तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू क्लियर इट। तो बेटे गुरुजी यहाँ लेकर आए हैं, आगे भी ले जाएंगे, वहां तक लाए हैं ना, आगे भी ले जाएंगे। तो आगे चढ़ाने के लिए लेके आए, भटकाने के लिए तो नहीं लेके आए ना, पहुँचाने के लिए लेके आए हैं। हैव फेथ इन गुरुजी। जस्ट बेचारा मेरे को क्या कहता है, बार बार मुझे भी समझा के थक गया था। पहला टेस्ट हुआ, ही गॉट 82 मार्क्स, दूसरा ही गॉट 71 मार्क्स, तीसरा ही गॉट 72 मार्क्स, एंड आफ्टर 3 months he was made permanent in that post, and it was Jefferies Investment Bank, one of the biggest bank in USA। उसको परमानेंट किया, उसने वहाँ 2.5 साल नौकरी की। From engineering to finance, he shifted from engineering to finance, and after that now he is in a company, he is doing the finance job, he is the director in one of the company। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा तूने यार इतनी मेहनत करी, 45 बच्चों में तेरी शॉर्ट लिस्टिंग हुई, इंटरव्यू हुआ, तूने कुछ जवाब तो दिया होगा, गुरु जी का क्या कल्याण है इसमें? मैंने उसे कॉन्ट्रीब्यूशन किया, जस्ट मेक फन ऑफ हिम। पापा गुरु जी का ये कल्याण हुआ है, I am selected as a equity research associate, posted in the equity department of the company at $, जो गुरु जी 6 महीने पहले पर्ची पे लिख के दे के गए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये गुरु जी का कल्याण है। गुरु महाराज से विश्वास रखिए, प्यार बनाए रखिए। गुरु जी यही कहते थे, आप ये नहीं कि आप 24 घंटे, बस मन में ये रखिए आप गुरु जी मैं जो भी काम करूं उसमें मेरा साथ देना। वो हो जाए तो गुरु कृपा, और ना हो तो गुरु इच्छा। दोनों रूप में तो गुरु साथ में है, फिर काहे की चिंता। गुरु जी का शुक्राना करने के लिए उसने कहा भी ठीक है, सत्संग रखते हैं घर में। तो न्यूयॉर्क में रहता है, टाइम्स स्क्वायर पे, इज ए वेरी हैपनिंग प्लेस। तो बोले पापा गुरु जी का सत्संग रख रहा हूँ मैं, और मुझे ये लंगर प्रसाद बनाना है। तो मम्मी से पूछा कि कैसे करते हैं, तो मम्मी ने पूछा कितनी संगत है, उसने बताया 50 के करीब होगी। He stays at Times Square, the very happening place, जहाँ पे जो पार्किंग है संगत के लिए बड़ी मुश्किल होती है। You have to pay $40-50 for the parking। पर जिस दिन इसके घर में सत्संग होता है, वहाँ नियर कोई स्ट्रीट के अंदर पार्किंग फ्री हो जाती है, डिक्लेयर हो जाती है। ये डिक्लेयर की आज 48 नंबर में फ्री है, आज 52 नंबर में फ्री है। वहां पार्किंग करके लोग जो है संगत जो है आ जाती है। इस गुरु जी ब्लेसिंग्स। और संगत को भी ये होता है कि न्यूयॉर्क आ रहे हैं, चलो थोड़ा घूम फिर जाएंगे और गुरु जी का सत्संग भी अटेंड कर लेंगे। हालांकि ये भावना जो है ये उल्टी होनी चाहिए
कि आप सत्संग अटेंड करने जा रहे हैं तो फिर घूमने का विचार छोड़ दीजिए। अगर आप घूमने जा रहे हैं वहां सत्संग हो जाता है तो ये बहुत बढ़िया बात। तो मम्मी से पूछा भी कितना पनीर लाना है, कितना छोले लाने हैं। वो बैचलर है, उस बच्चे ने कभी भी लंगर प्रसाद नहीं तैयार किया। तो माँ उसको बताते तो मेरे को वीडियो पे दिखा देना, मैं तेरे को बता दूंगी, तुम्हें इतने छोले ले आना, इतने पनीर ले आना, और तू ऐसा करना 100 कुलचे ले आना, तू फुलके तो बना नहीं सकेगा। तो गया बेचारा, 100 कुलचे भी ले आया, छोले भी ले आया, पनीर भी ले आया, बना रहा है। सैटरडे का दिन है, संडे को सुबह 12 बजे सत्संग है घर में। अब जब बना रहा है तो उसके दिमाग में आया कि संगत को कुलचे नहीं खिलाने, क्योंकि गुरु जी ना मना करते थे इस चीज के लिए। जब भी किसी आर्मी ऑफिशियल्स के, मोस्टली आर्मी ऑफिशियल्स के यहाँ पे जाते थे, तो आंटी लंगर प्रसाद खुद ही बनाया करो, ये अर्दलियां करो ना बनवाया करो, इस चीज के खिलाफ थे। उसके दिमाग में आया कि संगत को बाहर के कुलचे नहीं खिलाने, मैंने लंगर प्रसाद ही बनाना है। वो गया बाजार से, फिर आटा लेके आया, चकला बेलना लेके आया, और उस बच्चे ने शनिवार को संगत जी 100 फुलके बनाए, जिसको ये नहीं पता कि 5 किलो आटे में कितना पानी डालना है, कैसे करना है, बट वो डायरेक्शंस मम्मी दे रही थी उसको, ऐसे कर ऐसे कर। उस बच्चे ने रात को 100 फुलके बना के तैयार रखे और सो गया, और भी नींद नहीं आ रही कि पता नहीं नमक ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है, मसाला ज्यादा है, कल को मेरा खिल्ली ना उड़े। अच्छा ये भी है कि लोग जो है जब लंगर बनाते हैं तो फिर उसको टेस्ट नहीं करते, क्योंकि भोग नहीं लगवाया। तो मेरी इसमें दूसरी भावना है, ये हो सकता है मैं गलत हूँ, कि आपने अगर बनाया है लंगर प्रसाद तो एक कटोरी में अलग से निकाल लीजिए, उसको टेस्ट कर लीजिए, अगर कम है तो बाकी के लंगर में वो डाल दीजिए, और अगर ज्यादा है तो उसको उसी हिसाब से ट्रीट कर लीजिए। ऐसा कोई रिटर्न रूल नहीं है कि आपने टेस्ट नहीं करना है या उसको वो नहीं करना है, पर जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा करे, ऐसा कुछ नहीं। तो उसने टेस्ट नहीं किया, उसको पता था कि लंगर प्रसाद है, मैंने टेस्ट नहीं करना है, और सो गया। लेकिन मन में खटखट हो रही है, तो इतने तक होता है, उसको सुनाई देता है कि किचन में कुछ आवाज आ रही है कुछ लोगों की। उठ के जाता है, देखता है 3 लोग जो उसने लंगर बनाया था हाथ डाल के वो खा रहे। ये उनसे एकदम पूछा आप कौन हो? कहने लगा जी हम आपके पड़ोस में रहते हैं। तो पड़ोस में रहते तो अंदर कैसे आए? तो दरवाजा तो बंद था। बोले नहीं जी ये दरवाजा ही खुला हुआ था, हम इसी गेट से आए हैं। उसने एक को पकड़ लिया, इस लिटिल स्टाउट, उसने एक को पकड़ लिया कि आप किसी गलत भावना से आए हो, मैंने आपको यहाँ तक नहीं देखा है, तो 2.5 साल से मैं भी यहाँ रह रहा हूँ, आई हैव नेवर सीन यू, आप मुझे बताइए कौन से घर में रहते हैं। तो चलिए, तो ये आगे आगे हो लिया, एक को पकड़ के, और 2 वो पीछे आ रहे हैं। साथ वाला ही जो घर था वो 90 डिग्री पे फ्लैट था दूसरा, वो भी दरवाजा खुला था, उसके अंदर कहते जी हम यहाँ रहते हैं, ले गया अंदर, और पीछे जो द्वार थे वो भी उसके अंदर आ गए। जब तीनों अंदर आए, they all merged into one and it became Guru Ji. गुरु महाराज आए थे लंगर प्रसाद को भोग लगाने के लिए, ये अश्योर करने के लिए, तो चिंता नहीं कर, मैं हूं ना। तो अगले दिन संगत जी, जब संगत ने लंगर प्रसाद किया तो ये कहा कि वरुण आज तेरे घर में जो लंगर प्रसाद हमने किया वो वाकई में इट वाज रियली सुपर। तो गुरु महाराज आपके हमेशा आपके साथ ही हैं, आप कितना उनको फेथ करते हो, कितना। लोग कहते हैं कि फेथ 10% तो ब्लेसिंग 10%, फेथ 20% तो ब्लेसिंग 20%, फेथ 50% तो ब्लेसिंग 50%, 100% तो फेथ ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। कहते हैं सरेंडर करिए, सरेंडर करिए। सरेंडर इज ए वेरी वेरी लेट स्टेज, वेरी वेरी लेट स्टेज। अरे आपके विचार होंगे, विचारों की शुद्धि होगी, विचारों की शुद्धि से आपका विवेक जगेगा, विवेक से आपको भक्ति भावना मिलेगी, भक्ति भावना से आपका आकर्षण होगा, आकर्षण से आपको प्रेम होगा। 6-7 स्टेज निकलेगी, तब जाके आपको उस गुरु से, उस ईश्वर से प्रेम प्यार मिलता है। और जब प्रेम होता है तो फिर आदमी सरेंडर करता है। तो सरेंडर इज द लास्ट स्टेज। लेकिन गुरु जी कहते थे ठीक है आप मेरे दरबार में आ गए हो ना, दैट्स ऑल। उनका बुलाना ही जो है, शुरुआत ही जो है, आप 10% से स्टार्ट करिए, और जिस स्टेज तक ले जाएंगे ये वही फैसिलिटेट करेंगे। और गुरु जी ने भी कल्याण उसी हिसाब से लोगों का किया है, लोगों को जिंदगियां बांटी हैं, 10-10 साल 5-5 साल बढ़ाए हैं, जिनकी
8 महीने तक पेट में लड़की थी और 9वें महीने में लड़का हो गया। ये चीजें हमने संगत से वहां सुनी है, उनके सत्संग सुने हैं। तो गुरु जी भी कहते थे, जब सत्संग हम करते थे उस समय तो गुरु जी किसी एक आदि को खड़ा करके सत्संग सुनाने के लिए बोलते थे, लेकिन बाकी कई संगत को कह देते थे कि आप फलानी आंटी को या फलाने अंकल को जो है इनको अपना सत्संग सुनाओ। तो वो ग्रुप में हम लोग बैठ जाते थे। उस समय 99-2000 की मैं बात कर रहा हूँ। 2001 में जाके गुरु जी ने हमें इजाजत दी थी कि आप बड़े मंदिर में जाओ। हर एक को बड़े मंदिर जाने की भी इजाजत नहीं थी जब तक उनकी वो नहीं होती थी। तो मैंने एक बार उन्होंने कहा इन्होंने अपना सत्संग सुना। मैंने सत्संग सुनाना शुरू किया, नहीं ये वाला नहीं, वो वाला। तो उसका मतलब क्या था कि सत्संग जो है ये उसमें किसके लिए क्या मैसेज है गुरु जी नोज, किसको क्या कन्वे करना है ये उसको पता है। और सत्संग जो है इट इज 1-to-1 ब्लेसिंग्स ऑफ माय गुरुजी विद मी। तो इस पे किसी भी तरह की टिप्पणी करना या एनालाइज करना मेरे ख्याल ठीक नहीं होगा, कि वो ब्लेसिंग गुरु जी ने मेरे को 1-to-1 दिया। मैंने कई बार देखा सत्संग सुनता हूँ मैं संगत के, एक संगत ने सत्संग किया, दूसरे कहा नहीं गुरु जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। अरे भैया तेरे को कैसे पता है गुरु जी ने ऐसा कहा है कि नहीं कहा? बिकॉज़ इट्स 1-to-1 कनेक्शन। आपने बेसिक चीज अगर गुरु जी की नहीं पकड़ी तो देन यू आर नॉट ऑन ए राइट पाथ, यू आर ऑन ए रॉन्ग पाथ। तो संगत जी जो सत्संग है, आप ये कोई कथा या कहानी नहीं है, इट्स नॉट ए नाटकीय रूपांतर जिसको आप सुनेंगे या मैं सुनाऊंगा आपको। और कई बार हम सुनाते भी हैं तो संगत जिन्होंने सुना होता है कहते हैं ये दुआ हम करें, देखा ये अपने बेटे का सत्संग सुनाएंगे, वो उसका सुनाएंगे। आप उस सत्संग में गुरु की भावना को देखिए, गुरु का कल्याण देखिए, गुरु ने कितना कल्याण किया, कितना कल्याण कर सकता है, किस स्टेज तक गुरु आपके लिए जा सकता है। डेड बॉडी को गुरु जी ने जिंदा किया है, सुनिए सत्संग हमने। और सत्संग जो है इट इज लाइक टेबलेट, ये दवाई है। जैसे कोई बीमारी हो ना तो डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है कि ये गोलियां आपने 5 दिन खानी है, नहीं ठीक हुआ फिर 3 दिन और एक्सटेंड कर देता है। और कई गोलियां तो यहाँ 6-6 महीने चलती हैं, और कई गोलियां जो है सालों साल चलती हैं, लाइफ लॉन्ग चलती हैं। जैसे शुगर की गोली है, ब्लड प्रेशर की गोली आप खाएंगे, गोली तो वही है, गोली का नाम भी वही है, प्रिस्क्रिप्शन भी वही है, उसका केमिकल कंपोजिशन भी वही है, लेकिन जब आप खाएंगे तो वो आपकी बीमारी ठीक रहेगी। तो वही चीज है सत्संग, जो आप जितनी बार सुनेंगे, रिपीटेडली सुनेंगे, कल्याण आपका निश्चित है, कल्याण हो गई हो जिसके लिए वो कल्याण। मैं एक बार सैटरडे में गया, एक अंकल मेरे को मिले, लगे आप दुआ अंकल? मैंने कही हाँ। कहते अगर आप ये वो वाला सत्संग करने लगे हो ना तो कहीं फुल स्टॉप कामा भूल जाओ तो मेरे से पूछ लेना। मैंने उनको ऊपर से नीचे तक देखा, कभी क्या बात कर रहे हो आप? कहला हाँ जी मैंने ये आपका सत्संग जो है 200 बार सुना है, यूट्यूब के ऊपर मैंने बार बार सुना है। क्यों भाई? कहता जी जिस प्रॉब्लम में आप थे मैं भी उसी प्रॉब्लम में था। मैं स्क्रॉल कर रहा था लाइट ऑफ डिविनिटी यूट्यूब, अलग अलग संगत के सत्संग, जैसा गुरु जी कहते हैं कि आप सत्संग की ये दिव्य आभा है, इसको पढ़ो, इसमें जो सत्संग दिए हुए हैं लोगों के एक्सपीरियंस दिए हुए। तो कहला कि मेरा जो सत्संग, मेरा जो प्रॉब्लम थी वो आपकी प्रॉब्लम से बिल्कुल मिलती जुलती थी, तो मैंने उसको 2 बार रट लिया है। मुझे ये पता है कि कामा कहाँ लगाया हुआ, और वो सुनने के बाद मेरी जो प्रॉब्लम थी वो एक कोर्ट केस था, 2 साल से चल रहा था, डिसाइड नहीं हुआ, और वो 1 हफ्ते के अंदर डिसाइड हो गया मेरे फेवर। जय गुरु जी। तो जिस गुरु के सत्संग सुनने से, जिस गुरु के स्वरूप देखने से, सिराने के नीचे रखने से अगर आपका कल्याण होता है तो आप तो अभी 1.5-2 घंटा बैठ के गुरु जी का सत्संग सुन लो, आपका कल्याण क्यों नहीं होगा? निश्चित है। लेकिन आपका कितना फेथ है, तो आप कितना प्यार है आपको, प्यार में भी आप गुरु जी से बस ऐसा आप 24/7 365 डेज जब भी आप कोई कार्य करें गुरु जी को साथ रखें। गुरु जी को साथ, गुरु जी आप हैं ना हमारे साथ, घर से जाएं गुरु जी को साथ लेके जाएं, वापस आए गुरु जी को वापस एस्टेब्लिश करें। गुरु महाराज आपके साथ हैं। वो मुझे उसकी गुलजार की 4 लाइनें याद आती हैं। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है सुनती है, कहा करती है। क्या कहा करती है?
सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो तुम। एहसास करो गुरु जी का प्यार, गुरु जी को बेइंतहा प्यार करो अपने गुरु को। कोई रीजन नहीं कि गुरु जी आपके साथ ना रहे, लेकिन इंतजार करिए समय का, टाइम का। समय पे गुरु जी जरूर आपको करें। आप गुरु जी पे छोड़ दिए, हो सकता है आपके लिए सही ना हो, नहीं हो रहा हो, गुरु जी को इंसिस्ट मत करिए। जब समय होगा आपको समय का इंतजार करिए, मिलेगा। और जो आपके लिए ठीक नहीं है वो गुरु जी नहीं देंगे। हाँ, आपने जिद जबरदस्ती की, गुरु जी दे देंगे। लेकिन हो सकता है आपने एक चीज मांग के गुरु जी को शर्मिंदा कर दिया और 10 चीजें आपने गुरु जी ने सोच रखी हो आपके लिए। तो इसलिए कभी भी उस चीज को, इन चीजों की प्रैक्टिस, ये सब जब बातें गुरु जी हैं। आज की डेट में ये इच्छा गुरु जी कुछ नहीं चाहिए, बस आपके सिर्फ चरण स्पर्श दर्शन हो जाए वही काफी। क्योंकि जो कुछ मांगता है उसको तो कुछ मिल जाता है, लेकिन जो कुछ नहीं मांगता उसको बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है। मैं जब इंडिया आ गया तो बेटा वापस इंडिया आया अपना स्टैंपिंग कराने के लिए, वीजा की स्टैंपिंग कराने के लिए। तो कहने लगा पापा मैं गुरु जी का यहाँ सत्संग करना है, तो 1200 की संगत होनी चाहिए। बेटा क्या बात कर रहा है, अभी दिवाली का महीना है और इस महीने यहाँ दिल्ली में लोग जो हैं वो एक दूसरों के घर में दिवाली पालने जाते हैं, तो संगत बहुत कम मिलती है। 200-250 तो ठीक संगत आ जाएगी, लेकिन 1200-1500 की तो जिसकी बात कर रहा है मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। नहीं पापा आप तो शुरुआत तो करो आप। उसको मैं अगले दिन ले गया इधर, एक हमारे यहाँ सत्संग भवन है जगह दिखाने के लिए, तो 200-250 के करीब संगत वहां पे आ जा सकती थी। तो वो एक तरफ खड़ा हो गया, पापा ये तो ठीक नहीं है, तो उसने तो मुश्किल से 200 संगत भी नहीं आएगी। मैंने कहा भाई हम इसको बुक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर कोई वो है तो। फिर पापा आप ही डिसाइड कर लो, मैं तो डिसाइड नहीं करता। तो मैंने भी बोला बेटा आया हुआ है तो अगर ये ऐसी बात कर रहा है तो मेरे लिए भी फिर उसको करना। एनीवे मैंने उससे केयर टेकर से पूछा भी इसको कैसे बुक करते हैं। कहने लगे आप सुबह आ जाइए और 1500 रुपये की हमारी फीस है, जमा करा दीजिए। और मैंने कहा भी ऐसा है कि फीस तो हम जमा करा देंगे, लेकिन यहाँ ये चाय प्रसाद लंगर प्रसाद वगैरह बन जाएगा, अंदर सर्व हो जाएगा। कहने लगे जी नहीं वो कुछ नहीं होगा, यहाँ तो इसके बाद भजन कर सकते हैं, और ये लंगर प्रसाद वगैरह ये हमारे यहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं है, प्रसाद जो बांटने वाला है वो आप दे दीजिए। तो बेटा खुश हो गया, चलो एक चीज तो आउट हुई। अगर वो अलाउड ही नहीं है तो फिर सत्संग तो वहाँ होगा ही नहीं। तो कहने लगा पापा नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, जब यहाँ खुद ही मना कर रहे हैं लंगर प्रसाद नहीं होगा, चाय प्रसाद नहीं होगा, संगत के लिए तो कैसे। अब मेरे दिमाग में आया कि 1 साल पहले मैंने एशियन गेम विलेज में एक सत्संग अटेंड किया था, शालिनी खेड़ा आंटी ने किया था, शायद 1,500-2 हज़ार के करीब संगत से। एशियन गेम विलेज में एक रेस्टोरेंट है झनकार के नाम से, तो मैंने उसको बोला ठीक है वहीं चलते हैं, पता करते हैं अगर वो अवेलेबल है तो। उसको ले गया, जब वहां पे पहुंचे तो गेट पे चौकीदार बैठा था, बोले जी ये तो सील हो गया, डीडीए ने सील कर दिया। और हमारा एक वो है बैंक्वेट झनकार के नाम से ही आया नगर में, एम्पायर स्टेट के आगे, तो आप वहां चले जाइए, वहां आपको मिल जाएगा, वहाँ बड़े हॉल हैं, एसी हॉल है, तो आपको मिल जाएगा। गाड़ी उठाई, उसको लिया, पहुंच गए वहां पे। जब वहां पहुंचे तो उसने कहा जी हाँ हो जाएगा, मैनेजर से मिलवा दिया, मैनेजर ने हमें जगह दिखा दी, कहने लगा ये 1000 बंदों की कैपेसिटी है, आपकी कितनी संगत है, मतलब 1100 के करीब हो जाएगी। तो कहता जी हाँ एकोमोडेट हो जाएगी, हम आपको दे देंगे। चार्जेस मैंने पूछे तो उन्होंने कहा जी 7 लाख रुपए। तो ऐसा है कि अब थोड़ा सा कुछ, लास्ट ईयर भी हमने एक सत्संग यहाँ किया था, देखा था, तो गुरु जी का सत्संग करने, मैंने कहा हाँ जी। कहते ठीक है फिर आप 5 लाख में कर लीजिए। 5 लाख में फिक्स करके मैंने कहा जी मैं आपको संडे को आके एडवांस दे दूंगा, उसके बाद 31 अक्टूबर का सत्संग हमारा फिक्स हो गया। ये बात होगी, बेटा बड़ा खुश हो गया कि जगह भी ठीक है, एसी हॉल है, सब कुछ अरेंजमेंट है, देसी का लंगर बना के दे देंगे। तो कहने लगा जी बाकी अरेंजमेंट आपने करना है, सीटिंग का जो है, गद्दे वद्दे हैं, स्टेज है, फ्लावरिंग है, वो आपकी। मैं बोला ठीक है वो हम कर लेंगे। 3 दिन के बाद वहाँ जसोला में एक सुधा आंटी हैं, उनका फार्म हाउस है, वो एक एनजीओ चलाती हैं निर्मल छाया के नाम से,
सुधा चौधरी है शायद नाम, उनके यहाँ सत्संग था, उन्होंने हमें इनवाइट किया, हम लोग गए। हमने कहा चलो ठीक है वहां जाएंगे, तो वो 1 लाख रुपए एडवांस देना, उसको भी दे देंगे अपना, और फिर आ जाएंगे। तो जब जैसे ही हम उनके सत्संग में एंटर किया तो एक अंकल ने बोला, दुआ अंकल आपने वो जो सत्संग करना था वो हो गया फिक्स? मैंने कहा यहाँ फिक्स हो गया। कब करना है? मैं 31 को करना है। और कौन सी जगह पे करना है? मैंने जी वो वेन्यू फिक्स नहीं हुआ है। बोले अंकल कमाल करते हो, 1 हफ्ते बाद आप सत्संग करा रहे हो, वेन्यू फिक्स नहीं किया, डेट आपने फिक्स कर ली। मैंने ठीक है गुरु जी को लगाते हैं एप्लीकेशन, प्रार्थना करते हैं गुरु जी को। संगत जी बिलीव मी कि जब तक सत्संग वो हम अटेंड कर रहे थे, उसी के बीच में वही अंकल आए कि अंकल आप फार्म हाउस में करोगे? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं करेंगे। कहने लगा आप ये लंगर प्रसाद कर लो, उसके मैं आपको फार्म हाउस दिखा देता हूँ। बोला ठीक है। हमने लंगर प्रसाद किया, गाड़ी उठाई, उसके साथ वो भी बैठा साथ में। तो शनि मंदिर के बिल्कुल बगल वाला जो फार्म हाउस है, दैट बिलोंग्स टू इंदर शर्मा, जो सिलेक्ट सिटी मॉल के मालिक हैं, और उनके एक पार्टनर हैं योगी राज शर्मा अरोड़ा। उन दोनों का वो फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस में मेरे को उसने दिखाया, हमने देखा इट वॉज रियली ब्यूटीफुल फार्म हाउस, पार्किंग की जगह सब कुछ बहुत खुला हुआ था। मैंने कहा हाँ ठीक है आप मेरी बात करा दीजिए उनसे। मुझे नहीं पता था जिनका फार्म हाउस है, ये बाद में पता चला। उसने टेलीफोन मिलाया, टेलीफोन मिला के मेरे को पकड़ा दिया, ये योगी राज जी से बात करिए। मैंने उनको जय गुरु जी किया, तो मैंने कहा अंकल आप तो इधर हो, आपको तो मालूम होगा गुरु जी का यहाँ ये आश्रम है। कहने लगा हाँ मैं एक बार गया हूँ, मैं नहीं जाता, मेरे पार्टनर जो हैं इंदर शर्मा वो काफी जाते हैं, वो सीता ट्रैवल वाले जो थे वो काफी जाते हैं। मैंने कहा गुरु जी का सत्संग करना है, तो आपने देख लिया ठीक है जगह, हो जाएगा आपका काम, तो करिए फिर। मैंने कहा जी कर तो लेंगे, कुछ पैसे तो बताओ कितने पैसे। तो गुरु जी का सत्संग करना क्या पैसे देंगे? एक में जेब में 1 लाख का चेक लेके बैठा हूँ मैं, वो 3 घंटे बाद मुझे जमा कराना है वहां जहाँ बात करके आया था। और गुरु जी ने क्या अरेंज किया, क्या पैसे लेने। ठीक है, मैंने वहां से गाड़ी ली वापस सुधा आंटी के वहां सत्संग जहाँ हो रहा था वहां आया, वहां अनाउंस किया संगत को कि सबने 31 तारीख को यहाँ पे आना है, सत्संग है गुरु जी का। और उनका टेलीफोन आ रहा है बैंक्वेट हॉल से जानकार वालों का। मैंने कहा मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, मैं नहीं। तो 31 अक्टूबर को सत्संग हुआ, 700-800 के करीब संगत थी, काफी संगत थी, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सत्संग हुआ। मुझे 1 हफ्ते में क्या क्या अरेंज करा दिया, ये गुरु जी का ही अरेंजमेंट था, मेरा अरेंजमेंट। तो शाम के टाइम पे जब सत्संग हो गया, मैंने कहा मैं उनको योगी राज जी को थैंक्स तो कर दूं कम से कम एटलीस्ट। और उनको मैंने इनवाइट किया था कि आप आइएगा, वो आए भी सही फैमिली के साथ, लेकिन मैं सत्संग कर रहा था इसलिए मेरे से नहीं मिले। लेकिन लंगर प्रसाद किया उन्होंने, तो करने के बाद वो जल्दी चले गए। तो शाम को 6 बजे के करीब जब हमने पैकअप कर लिया, तो मैंने कहा उनको मैं थैंक्स कर दूं एटलीस्ट, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वो किया। कहने दुआ साहब शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए आपका। मैंने बोला क्यों? कहना गुरु जी को मैं यहाँ नहीं ला सका, इतने सालों से मैं यहाँ पे हूँ, ये फार्म हाउस ला रहा, आप मेरे फार्म हाउस से गुरु जी का लेके आए, तो मैं तो आपका शुक्राना करता हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ऐसे ऐसे गुरु जी संभालते हैं आपको। 7 लाख 5 लाख वर्सेस 0। आप देखिए बाकी जो थोड़ा बहुत होना था लंगर प्रसाद में वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन इट वाज सुपर सत्संग जो गुरु जी ने। तो गुरु महाराज का बस सब वही है कि विश्वास रखिए, फेथ रखिए,